नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर दिल्ली की 3 प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर आप बात करें तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यमुना क्लीनिंग, सेकंड इज़ द क्लीन एयर, थर्ड वन इज़ द वेस्ट हिल्स या कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। जो कूड़े के बहुत बड़े-बड़े ढेर, आसमान को छूते हुए ढेर हैं, 7-8 जगहों पे तो बहुत ही प्रोमिनेंट वे में काफ़ी बड़े लेवल पे हैं वो। और अगर सिर्फ दिल्ली की बात ना करें और किसी भी राज्य की बात करें तो उनके पास भी यही 3 जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं स्टेट के सामने, वो इस तरीके की हैं, जो है क्लीन वाटर, क्लीन एयर और उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डंप्स। अब और जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी पत्रकार या ओवरऑल जब मैनेजमेंट इस तरीके से राज्य की इस तरह की सरकारों से या सीएम से या कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हैं तो उनका इसी तरीके का जवाब होता है। और इस तरीके का जवाब हमें रिसेंटली दिल्ली के सीएम की तरफ से भी देखने को मिला कि जो CSRs हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, PSU हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें या एक तरीके से लेबर ओरिएंटेड मदद करें या मैनेजमेंट के थ्रू मदद करें, ताकि इस तरीके की चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट दिल्ली में। जो यमुना क्लीनिंग है ओवरऑल आपकी, उसके अलावा क्लीन हेयर है या वेस्ट मैनेजमेंट में मदद हो सके। देखिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो कंपनियां कॉर्पोरेट्स हैं, भले ही PSU हैं, वो जो अपना बिजनेस करती हैं उसके बाद अपना प्रॉपर टैक्सेशन या अपना टैक्स देने के बाद जो उनके नेट प्रॉफिट के 2% बच जाते हैं, वो उनके ऊपर एक तरीके से लॉ के थ्रू इम्पोज किया गया है कि वो सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो उनका निजी इंटरेस्ट है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करें या हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें या ओवरऑल आसपास के क्लीनिंगनेस में मेंटेन करें या ग्रीनरी की तरफ या हॉर्टिकल्चर की तरफ या बोटानिकल स्टडीज़ की तरफ या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर वो डोनेट या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो उनकी निजी इंटरेस्ट है। या अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं वो क्लाइमेटिक रीजंस के लिए या फिलैंथ्रोपिक रीजंस के लिए, उनके ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि उनको इस तरीके से काम करना है। जबकि सरकारों के पास, भले वो केंद्र स्तर की सरकारें हों, राज्य स्तर की हों, यूनियन टेरिटरी की सरकारें हों, उनके पास प्रॉपर टैक्सेशन आता है, हर तरीके का GST है, उसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सी वेस्ट टैक्स है, और भी तमाम तरीके के टैक्स हैं, टोल्स के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू, और भी काफ़ी सारे फंड्स आते हैं। तो वो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंस्टेड जब भी ऐसा देखा गया है, अभी रिसेंटली दिल्ली के CM ने भी इस तरीके का भाषण दिया कि जो CSR कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो हमें कंट्रीब्यूट करें इस तरीके की चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए। डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेंगे करेंगे, पर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये राज्य स्तर की है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें, और उसके लिए उनके पास प्रॉपर फंड एलोकेट होता है, GST का भी उनका पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, केंद्र स्तर की तरफ से भी उनको काफ़ी फंड्स मिलते हैं। तो जब भी कोई भी मंत्री हो, भले ही CMs हो, कैबिनेट मंत्री हो, जब भी इस तरीके का जवाब देते हैं कि हाँ हम तो कर ही रहे हैं पर कॉर्पोरेट्स हमें और कंट्रीब्यूट करें, तो कॉर्पोरेट्स की कभी भी ये कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी तरफ से ज़रूर कर सकते हैं अगर उनकी खुद की इच्छा है या अगर उस पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं, पर प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर की सरकारों पे है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज एन एडिशनल एड समझे, क्योंकि वो NGOs हैं, फाउंडेशन है, ट्रस्ट हैं, वो एक तरीके से एड है सरकार के लिए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मदद करना चाहते हैं, भले फाइनेंशियली मदद करें या एक तरीके से ह्यूमन मैनेजमेंट के थ्रू मदद करें, बट उनकी कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं